Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में आपने देखा कि हमने पैराबोला के जेडब्ल्यू मेंस 2026 के लगभग सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग आपके लिए जेडब्ल्यू मेंस 2026 स्ट्रेट लाइन का पीवाईक्यू लेकर के आए हुए हैं, जिसका पहला वीडियो आपके स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सवाल कहता है कि लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ऑर्थो सेंटर एट द ऑरिजिन एंड द साइड बी सी ऑन द लाइन x प्लस 2√2y इज इक्वल्स टू 4, और एक साइड बी सी उसका इस लाइन पर है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए आर अल्फा कोमा बीटा, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अल्फा प्लस √2 बीटा इज व्हाट। उसका मॉड का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही पूछा है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन ही है। दैट मीन्स सीधा मतलब ये है कि मॉड अल्फा प्लस √2 बीटा का मुझसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मांग रहा है। दैट मीन्स मुझे ए की कोऑर्डिनेट निकालनी पड़ेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं और प्रोसीड करते हैं आगे। समझिए पहले क्वेश्चन को कहता क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोला है कि ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। बहुत बढ़िया, हमने मान लिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। ये जो साइड है वो एक लाइन पर है, वो लाइन है x प्लस 2√2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना है 0, इस लाइन पर है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है ना वो ओरिजिन है, और ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल का क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो एक ऑल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए ऑल्टीट्यूड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इसी लाइन पर होगा ऑर्थो सेंटर। अच्छा, एक ऑल्टीट्यूड और ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा कि यहीं पे कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ये एक ऑल्टीट्यूड है, एक ऑल्टीट्यूड ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑल्टीट्यूड का, यही क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। यही क्या दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर ही सेंट्रॉइड होता है, यही सेंट्रॉइड होगा, यही इन सेंटर होगा, यही सरकम सेंटर होगा, सब के सब सेंटर यही होंगे, यही पॉइंट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यही ऑल्टीट्यूड है, यही मीडियन है, यही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है जो इसको बाइसेक्ट भी करता है, इस एंगल को। ये भी सेम चीज़ है, सेम लाइन ये भी है नहीं। तो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सेंट्रॉइड, ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सरकम सेंटर। तो यही तो हुआ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये लाइन, सब के सब लाइन यही है, इसलिए सब के सब सेंटर सेम पॉइंट होता है। दैट मीन्स अगर ये ऑर्थो सेंटर दे रखा है, इसका मतलब है कि मुझे सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर सब कुछ ओरिजिन ही है, सब कुछ दे रखा है मुझे। तो जैसे और मुझे सेंट्रॉइड दिखा, मुझे पता है कि ये फिर तो मीडियन भी यही है, मीडियन भी यही है। तो मीडियन सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इतना बात मैं लिख लिया, बहुत बढ़िया। और ये पॉइंट कितना दे रखा है, अल्फा कोमा बीटा। अब देखिए ये लाइन दिया हुआ है आपको, ये एक इस लाइन पर मुझे ये कोऑर्डिनेट चाहिए, इस लाइन का सेक्शन दे रखा है, इस लाइन पर एक पॉइंट भी दे रखा है जो इस एडी लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। काश मुझे या तो ये पॉइंट मिल जाए या डायरेक्ट ये पॉइंट मिल जाए। डायरेक्ट तो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट और इस लाइन में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि देखिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इसका फुट कहाँ पे लाई करेगा, इसका फुट क्या होगा, ये डी कोऑर्डिनेट ही होगा, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है। इसका फुट क्या होगा, डी कोऑर्डिनेट, किस लाइन में, इस लाइन में। तो डी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ओरिजिन का फुट निकाल लूँगा। इसमें डी आ गया, एक पॉइंट ये मालूम है जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा अल्फा बीटा के लिए, अल्फा बीटा आ जाएगा और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट का काम है। चलिए हम लोग डी निकालते हैं। तो लेकिन डी क्या है, डी इज द फुट ऑफ O0,0 इन द लाइन x प्लस
2√2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसमें फुट है, फुट निकालते हैं। फुट का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बाय ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास x लाइन में x का कोफिशिएंट, और y माइनस 0 y माइनस y1, और इसका b क्या होता है 2√2, और माइनस लाइन को पॉइंट को लाइन में रखते हैं तो 0 प्लस 0 माइनस 4, और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 प्लस 8 वो कितना हो जाएगा 9। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू आ गया कितना माइनस माइनस प्लस 4/9, और y की वैल्यू आ गया क्या 2 इंटू 4 8√2/9 8√2/9 माइनस माइनस प्लस हो गया। ये x y है क्या, इसी का x और y कोऑर्डिनेट है, इस d का क्या है x और y कोऑर्डिनेट। तो ये 4/9 x कोऑर्डिनेट और 8√2/9 इसका y कोऑर्डिनेट आ चुका है। देखिए ये पॉइंट मालूम d, ये पॉइंट मालूम, इसको 2:1 में जो डिवाइड करता है मुझे ये चाहिए, सेक्शन फार्मूला का सीधा इस्तेमाल करेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा। ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ये लीजिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ओरिजिन था जो 0,0 है, यहाँ पे a था जो अल्फ़ा कोमा बीटा है, और ये वाला अभी हमने निकाला ये तो d है जो है 4/9 8√2/9। बहुत बढ़िया। चलिए, और ये सेक्शन 2 और ये सेक्शन 1 दे रखा है, ये 2 है और ये 1 है। अब मुझे निकालना है अल्फ़ा और बीटा। सेक्शन फार्मूला लगाइए, इसका x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा mx2 2 इंटू 4/9 कितना हो जाएगा 8/9 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, और बाई कितना 2 + 1, और इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा my2 8 2 = 16√2 प्लस बीटा इंटू 1 बीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा बीटा तैयार है आपका। अल्फ़ा देखो ये तो 0 और ये इधर प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा -8/9, और इधर बीटा कितना हो जाएगा, ये 0 है ना, ये आ गया 16√2/9 16√2 और बाय 9, क्योंकि हमने इसको mx2, ठीक है, तो ये 0 हो गया। बीटा इसको उधर लेके चले जाएंगे तो -16√2 और बाय कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, अल्फ़ा प्लस √2 बीटा, तो मैं यहाँ पे √2 बीटा भी निकाल लेता हूँ। √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 16 ये 32, और बाय कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस है, तो अल्फ़ा प्लस √2 बीटा निकाल लेता हूँ मैं, कितना है 8/9 और माइनस 32/9, दैट मीन्स ये कितना निकला 40/9, और ये 40/9 कितना होगा -4.4 समथिंग। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो मैं पूरा डिवाइड भी नहीं करूँगा। देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका चाहिए, मॉड अल्फ़ा प्लस √2 बीटा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड लगाएंगे तो माइनस हट जाएगा 4.4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 4, और यही तो हमारा क्या है आंसर। आंसर कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसी तरीके के खूबसूरत क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।